हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें से हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं चैप्टर 2, यानी चैप्टर 2 कौन सा? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो वो मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। उसके कई सारे लेक्चर्स आ भी चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देख लीजिए, क्योंकि हम मतलब बेसिक से बिल्कुल हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? सवाल कर रहे हैं। अच्छे अच्छे सवाल भी किए हैं। एक्सरसाइज के सारे सवाल मैं करवा रहा हूँ आपको। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लीजिए। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए थे, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो पहले आप उन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले, पहले आप उन्हें देख लीजिए, ठीक है। ज़रूर उनको देखिएगा, क्योंकि इसमें जब भी हम सवाल करेंगे तो उनमें वो फार्मूले यहाँ पर यूज होंगे। तो पहले उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज मैं आपको कुछ सवाल कर पाऊँगा, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट प्रश्नावली पढ़ेंगे, ठीक है। उससे संबंधित सवाल करेंगे। देखो यहाँ पर जो सवाल है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें दिया tan इनवर्स 1/x² - 1 और मॉड ऑफ एक्स इसका तुम्हारा 1 से बड़ा है। इस टाइप के जब भी सवाल आएंगे, मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है। जैसे x² - 1 यहाँ पर दिख रहा है, x² + 1 भी दिख सकता है, x² माइनस क्या कहते हैं वगैरह वगैरह जो भी है, x² + 1, x² - 1 x या 1 - x², 1 + x², इस तरीके के से आपको दिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर कुछ पुट करना है। ये मैंने आपको बताया है, कुछ मानना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब एकदम से दिमाग में नहीं आएगा एकदम से कि भाई क्या मान लिया जाए एकदम से। अगर मान लो मान लो इधर कि अगर मैं x बराबर साइन थीटा मानता हूँ, मेरे दिमाग में मान लो ये आ रहा है, तो x² - 1 बराबर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा -1। ये तो कुछ नहीं होता है भाई, इसको तो कुछ नहीं ले सकता। तो ये तो मानना हमारा व्यर्थ है, ये तो बेकार चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं x बराबर कॉस थीटा मानता हूँ, x बराबर अगर मैं कॉस थीटा रखता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये भी बेकार है, ये भी कुछ नहीं हो सकता भाई, ये भी बेकार है, क्योंकि इसमें कुछ बन नहीं रहा। तो मैं ऐसा मानना है कि हमारा ये जो अंडर रूट वाली चीज़ ये हल हो जाए, ठीक। तो यहाँ पर देखो मैं मान रहा हूँ, मैं x बराबर कॉसेक थीटा मान ले रहा हूँ। कॉसेक थीटा क्यों मान रहा हूँ वो आपको पता चलेगा। सॉरी, -1 नहीं है, कॉसेक थीटा है, ठीक है। आप सोचोगे कि यहाँ पर सर हम अगर x बराबर सेक थीटा मान लें तो x² - 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 ये हो जाएगा। ये तो हमारा tan स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन ये चीज़ हल हो जाएगी। तो अगर आप एक चीज़ सोचो, अगर tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर रखोगे तो ये tan थीटा बनेगा 1/tan थीटा। 1/tan थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। अब 1/cot थीटा होता है, लेकिन बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी हमें tan ही बनाना होगा, तब हमारा सवाल हल होगा। अगर बाहर तुम्हारा tan मतलब cot थीटा अंदर बन रहा है तो वो कैसे मतलब हल हो जाएगा? उसको तो फिर कैसे भी लिख नहीं सकते ना। तो वहाँ पर ये sec थीटा वाला कंडीशन फेल हो जाएगा। यहाँ पर इसलिए मैं x बराबर cosec थीटा मान रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं दोनों को रख के ये चीज़ हल हो रही है। तो मैं यहाँ पर sec थीटा तो देखो हमारा फेल हो गया, तो उसको तो नहीं। अब बचा वो कौन सा? cosec थीटा, तो यही मान लेंगे। ये x बराबर अगर कॉसेक थीटा है तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स x हो गया। अच्छा, इसको आप एक डिब्बे में बंद कर दो, ठीक है। अब इसलिए tan इनवर्स 1/x² - 1 बराबर tan इनवर्स 1/√cosec स्क्वायर थीटा -1, ठीक। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा चूँकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, ठीक। अगर यहाँ से आप 1 को इधर ले आओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ये डायरेक्ट ये वाला भी पढ़ा होगा और ये वाला भी पढ़ा होगा। तो मैंने इसका यूज़ करके ये वाली चीज़ निकाल ली है। क्या मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल रख सकता हूँ, कौन मना कर रहा है? क्यों नहीं रख सकता भाई? तो इसकी जगह पे मैं कॉट स्क्वायर थीटा रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो tan इनवर्स 1/√, हट जाएगा, स्क्वायर है तो ये कितना बचेगा? सिर्फ और सिर्फ कॉट थीटा बचेगा, ठीक है। अच्छा, ये कॉट थीटा बचा तो देखो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 1/, ये दोबारा लिख दिया मैंने, tan इनवर्स 1/cot थीटा क्या होता है? tan थीटा, तो ये tan थीटा हो गया।
अब देखो बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan है, तो अभी हम इससे पहले वाली वीडियो में ही मैंने आपको फार्मूले बताए थे, ये और चीज़ हट जाती है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ थीटा बचेगा। क्लियर। अब थीटा बराबर हमने निकाल रखा है कितना, कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसका आंसर तुम्हारे पास क्या हो गया कि tan इनवर्स 1/√x² - 1 बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल हम करते हैं। देखो अगला सवाल ये है, अब ये इसको हमें हल करना है tan इनवर्स √1 - cos x 1 + cos x। तो देखो सिर्फ इस प्रकार की अगर मैं बात करूँ तो इस प्रकार के हमने फर्स्ट ईयर में बहुत सारे सवाल कर रखे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो चूँकि हम जानते हैं, अगर हमको पता होगा कि cos x की बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर x है, ठीक है। यहाँ पर 2x होता है, तो जो वो फार्मूला जो 2x के लिए होता है वही x के लिए होता है, बस कोण आधा हो जाता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। एक ये फार्मूला था, यहाँ पर x होता है तो यहाँ पर x/2 होता है, यहाँ पर 2x होता है तो यहाँ पर सिर्फ x होता है, इसका यहाँ पर आधा होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये हमने फार्मूले पढ़ रखे हैं 11th में, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो पहले आप उन्हें पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि सारे के जितने भी आपने फार्मूले पढ़े यहाँ पर ज़बरदस्त यूज है उनका। अच्छा, इसका ये भी फार्मूला होता है और ये भी फार्मूला होता है ये कि 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है। यहाँ पर x है, यहाँ पर ये भी cos x के ही बराबर होता है। ये हमने फार्मूले पढ़ रखे हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर देखो बात करूँ, मुझे 1 - cos x चाहिए, 1 + cos x चाहिए। आप ऐसा करो कि cos x की जगह पर ये वाला पूरा मान रख दो और cos x की जगह पर यहाँ पर ये वाला पूरा मान रख दो, जो मान रखोगे वो आपको हल। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मुझे 1 - cos x चाहिए, क्या चाहिए, 1 - cos x। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, देखो 2 sin स्क्वायर x/2, ये देखो ये इधर आ गया तो प्लस का हो गया, 1 को इधर ही रखो, माइनस cos x को उधर पहुँचा दो। तो देखो 1 - cos x बराबर मैं 2 sin स्क्वायर x/2 रख सकता हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और इसी प्रकार 1 + cos x की कर, देखो 1 को इधर ले आओ तुम, अगर इधर वाले को, इसको मैं लिख रहा हूँ, अगर इसको मैं, ये cos x तो है ही, 1 को इधर लाओ तो ये +1 हो गया, तो 1 + cos x बराबर क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। ये 1 + cos x है, मतलब ऐसा मत सोच लेना कि ऐसा लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इसके बराबर हो गया, तो 1 + cos x की जगह पर ये और 1 - cos x की जगह पर मैं ये रख सकता हूँ, तो ये सवाल हमारा और भी सिंपल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख देना, देखो ये पूरी चीज़ नहीं लिखनी है, आप लिख देना चूँकि दिस, और ये वाला चूँकि ये हमारे पास होता है, हमने इनका यूज यहाँ पर कर लिया, तो यहाँ पर यूज कर लो बड़े आराम से, कोई दिक्कत। 1 - cos x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, 1 - cos x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर x/2 बटे 1 + cos x का 1 + cos x 1 + cos x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x/2, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। 2 से 2 कट गया। अब देखो ये स्क्वायर है, tan इनवर्स x हो गया। अब स्क्वायर है तो देखो इस स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, सिर्फ sin x/2 आएगा, और नीचे क्या आएगा, cos x/2, ये आ गया। अब sin x/2 cos x/2, यानी sin/cos क्या हो जाता है, tan हो जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, tan x/2, ठीक है। तो tan x/2 हो गया, tan इनवर्स बाहर है, tan x अंदर है, मतलब tan इनवर्स बाहर है, tan अंदर है, तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x/2 बचेगा। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, ये सवाल हो गया तुम्हारा, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है तो आप ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि साइन इनवर्स sin 2π/3, इसका हमें मान निकालना है। अब देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इंटरेस्टिंग क्यों है, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। कुछ बच्चे होंगे कि भाई सर ने बताया है कि साइन इनवर्स और साइन है तो इनको हटा दो, डायरेक्ट इसका आंसर 2π/3 लिख दो, बस हमारा आंसर हो गया। लेकिन मैं बोलूँगा भाई साहब ये आपका आंसर क्या है, गलत है। आप बोलोगे क्यों,
मैं बोलूँगा भाई मुझे क्यों का मतलब नहीं पता, बस गलत है। अब बोलोगे ऐसे कैसे गलत है, आपने बताया साइन इनवर्स साइन हो तो वो उसको काट देना चाहिए, मैंने काट दिया, मेरा आंसर 2π/3 आया है, तो ये गलत, मतलब गलत क्यों है, मैं बोलूँगा गलत है। सबर रखो थोड़ा, गलत क्यों है, क्यों गलत है भाई। देखो बाहर क्या है, साइन इनवर्स है भाई, साइन इनवर्स है। अब साइन इनवर्स की जो मुख्य शाखा होती है वो क्या होती है, आप सोचो। साइन इनवर्स की अभी इससे क्या कहते हैं, मैंने जो फार्मूले आपको बताए थे वहाँ भी बताया था, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि साइन की जो मुख्य शाखा का परिसर होता है, मुख्य शाखा का जो परिसर होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में जाता है। ये इसकी मुख्य शाखा का परिसर होता है, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में जाता है, इसकी ये मुख्य शाखा का परिसर होता है। बाहर देखो साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर ये होता है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन आप यहाँ पर निकाल लो 2π/3। अब अगर मैं बात करूँगी 2 और पाई का मान 180 और बटे 3, तो 3 छक 18 यानी 60, 120। लेकिन ये अगर लिखा हुआ ये 90 है माइनस ये कितना है प्लस का 90 है, तो इसकी साइन इनवर्स की जो मुख्य शाखा का परिसर होता है वो -90 और 90 के बीच में होता है। लेकिन आपने यहाँ पर निकाल दिया 120, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया ना। इसलिए ये चीज़ नहीं करनी, पहले इसको हल करना। इस टाइप के मैंने आपको सवाल बता भी रखे हैं, तो हल कैसे करना है ये वाली चीज़ थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये वाली ठीक है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आप, उसको छोड़ो, हमने नहीं की। हमको क्या करना है, देखो साइन इनवर्स दिया, हाँ सर दिया। आप ऐसा करो, देखो माइनस माइनस कुछ है नहीं, कोई पंगा लेने की ज़रूरत है नहीं, आप ऐसा करो पाई -2π/3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, देखो पाई यानी 180, अगर आप बात करो देखो ये तुम्हारा 180 होता है, ये पाई यानी पाई लिखो चाहे 180 लिखो, बात एक ही है। अगर पाई में से कुछ माइनस करोगे तो ये दूसरे में पहुंच जाएगा, और दूसरे में साइन का चिन्ह क्या होता है, प्लस का, तो यहाँ तो प्लस ही रहेगा ना दूसरे में, और 180 के साथ बदलता भी नहीं है, तो साइन ही रहेगा, प्लस भी रहेगा साइन ही रहेगा। अब साइन 180 माइनस थीटा, ये थीटा है कुछ भी है, माइनस मतलब थीटा है, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये आपने फार्मूला पढ़ा है ना, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है ना, ये साइन थीटा ही होता है, तो ये साइन थीटा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है सेम टू सेम देखो 180 माइनस 2π/3 2π/3, तो साइन 2π/3 आ जाएगा, साइन 180 माइनस दिस। ठीक है, इसको ऐसे लिखो, देखो ये वाली चीज़ ये वाली लिखी हुई है, हमने इस प्रकार के रूप में लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली होगी। क्लियर, ये आपको इधर खैर साइड में लिख देना, ये वाली चीज़ जो ये मैंने लिखी है आपको इधर साइड में लिख देना है। अब देखो, अब अगर आप इसको देखोगे, देखो आप इसको देखो, पहले मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ कि पाई -2π/3 ये कितना हो गया, देखो 3π -2π/3, तो ये π/3। अब जो π/3 आया है, क्या ये तुम्हारा -π और -π/2 और π/2 के बीच में आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है सर, क्यों नहीं आ रहा है। तो ये कितना होता है, ये तुम्हारा 180/3 यानी 60 इनके बीच में आता है, तो ये मान हमारा सही है। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स से साइन को हटा दो, तो कितना आ जाएगा पाई -2π/3, तो ये π/3 आ जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो गया फाइनली। क्लियर, ये आपको लिख देना, आपको लिखना है यहाँ पर एक लाइन, चूँकि देखो मैं इधर लिख देता हूँ, जो यहाँ पर लिखनी है आपको लाइन, आपको ये लिखनी कि हम जानते हैं कि साइन, ये दिख रही है आपको, चलो दिख रही होगी। अब ये वाली लाइन मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, आप इसको इधर लिख लेना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से +π/2 होता है, अतः करके आपको ये वाली लाइन लिखनी है। ठीक है,
यहाँ तक लिख दिया ये वाली बीच में, ये वाली यहाँ पर लिख देना, ठीक है, यहाँ पर, और फिर अता करके ये लिख देना, ये वाली चीज़ अता करके लिखना, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो आज मैंने आपको 3 सवाल बता दिए। ठीक है, और भी सवाल हैं, आप बोलो, वो सवाल आप लोग आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई से भी अगर सवाल हो रह जाते हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा, उनमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। एक सवाल और है, वो भी मैं आपको देखो हिंट दे रहा हूँ, आप उसको खुद से करना। ठीक है, मैं आपको हिंट बता दे रहा हूँ। देखो सवाल ये है कि सवाल कुछ ऐसा है, क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का ही है, tan और साइन इनवर्स कितना 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है। इसका हमें मान निकालना है। तो हमको क्या करना है, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिंपल आपको बता दे रहा हूँ, आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो हमें पता है ना कि जैसे यहाँ पर tan है, तो ये अंदर वाली भी चीज़ अगर tan में बन जाए, tan इनवर्स में कुछ बन जाए, तो हम tan से tan इनवर्स हटा सकते हैं, जो भी मान आएगा वो हम लिख सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर इसको मैं लिखूँ tan, इसको आप थोड़ी देर के लिए अभी रहने दो, 3/2 प्लस इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स 2/3, लिख सकते हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सूत्र पढ़ रखा है, कौन सा सूत्र, कि जो tan इनवर्स x होता है उसको मैं cot इनवर्स 1/x लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो जो यहाँ पर मान है वो उसके यहाँ पर उल्टा हो जाता है। अगर मैं tan इनवर्स 2/3 की बात करूँगा, तो अगर मैं इसको cot लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, cot इनवर्स, ये उल्टा कर दूंगा, ये मान क्या कर दूंगा उल्टा, 3/2 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है। एक तो tan में बदल गया, अगर ये वाली चीज़ भी tan में बदल जाए तो हमारा मतलब हमारी बात बन जाए। अब हम जानते हैं, देखो इसको मैं चूँकि इसको साइड में लिखना है, जैसा मैं कर रहा हूँ उधर साइड में लिखना है। आप इसको यहाँ पर लिख देना, चूँकि tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x होता है, ये चीज़ आप लिख सकते हो साइड में, क्योंकि आपने यूज किया ना, तो आपको यूज लिखना तो पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि tan इनवर्स x बराबर क्या होता है भाई, हमें पता है। देखो tan इनवर्स x बराबर, एक तो देखो साइन में फार्मूला होता है साइन इनवर्स x/√1 + x², एक तो ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर हमें साइन को tan में चेंज करना है, tan को साइन में चेंज नहीं करना है। अगर tan को साइन में चेंज करना होता तो हम ये लिखते हैं। यहाँ पर हम देखो, ये हमने साइन इनवर्स x बराबर पढ़ा था tan के पदों में, ये क्या होता था, tan इनवर्स x/√1 - x², ये हमने फार्मूला पढ़ा था साइन का tan के इन्वर्स में। ये हमने फार्मूला हमने आपको पहले ही बता रखा है, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप देख लीजिए, ये मैंने बताया है। ठीक है, प्रूफ करके बताया कि कैसे करके ये आ रहा है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत किसकी है भाई, साइन को tan में चेंज करना है। अगर tan को साइन में चेंज करना होता तो हम ये वाला फार्मूला लगा देते, लेकिन हमको यहाँ पर साइन को tan में चेंज करना है, तो हमको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप इसको लिखना, इसको मत लिखना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो tan ये लिखा हुआ है, इसको मैं tan में चेंज कर सकता हूँ इसके हिसाब से, हाँ कर सकता हूँ बिल्कुल। x की जगह पे क्या है, 3/2 है, x की जगह पे 3/2 लिखा हुआ है। तो आप लिख दो यहाँ पर tan इनवर्स और x की जगह पे 3/2 और 1 - 3/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस tan इनवर्स 2/3 चल ही रहा है। क्लियर, ये चीज़ आ गई, राइट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब इसको आप हल करो, इसको हल करो। तो देखो इसको मैं अलग हल कर ले रहा हूँ, तो 3/2 लिखा हुआ है, और इसको अगर मैं हल करूँगा तो ये कितना आएगा, 1 9/4 आ जाएगा। तो 3/2 तो है ही, 1 9/3, ये 9/4 आ गया, और बट्टे, तो देखो ये आ गया तुम्हारा 4 माइनस 9, ये तुम्हारा आ गया 4 - 9/4। क्लियर। अच्छा, ये चीज़ आ गई। एक सेकेंड, शायद हमने कुछ गड़बड़ी कर दी। यहाँ पर देखो ये 5 है, कितना है, 5 है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना, ये 5 है। ठीक है, उसके लिए सॉरी, ये 5 है, तो ये 5 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आएगा 5, तो यहाँ पर ये 5 आएगा, ये नीचे क्या आएगा फिर 25 आएगा। ठीक है, 5, और ये तुम्हारा, ये देखो थोड़ी मिस्टेक हो गई, आप इसको संभाल लेना, ये 25 - 9/25। ठीक है, हाँ अब सही है। तो
ये तुम्हारा 3/5 हो गया, और नीचे क्या होगा देखो 25 में से 9 गया, कितना बचा 16, 16 का वर्ग 4 और बटे ये 5, 25 का वर्ग 5, तो ये 5 से 5 निकल गया, 3/4 आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो बन रहा है tan, और tan इनवर्स ये बन रहा है तुम्हारा 3/4 और प्लस ये बन रहा है tan इनवर्स 2/3। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया, इतना हल होके आ गया। अच्छा, अब इसको क्या करना, आप लोग क्या करना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देना। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देना, फिर आपको वहाँ से हल हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, देखो चलो मैं इसका फार्मूला बता ही दे रहा हूँ आपको। tan इनवर्स x, देखो ये फार्मूला होता है, आपको बुक में ये नहीं मिलेगा, आप उसको याद में रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर ये होता है तुम्हारे पास में tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये फार्मूला होता है, आपको यहाँ पर यही लगाना है। x की जगह पे क्या है 3/4 और y की जगह पे क्या है 2/3। देखो इधर ये जितना भी हुआ ये ज़्यादा भी इतना देखो लंबा सवाल नहीं हुआ, बस आपको ये साइड में साइड याद रखना। मैंने इधर ये हल कर दिया है, ये चीज़ आपको नहीं करनी, ये चीज़ वहीं पर कर लीजिए, इसका कोई ज़रूरत है नहीं इधर ऐसे। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट आप इधर इतना खिचड़ी मत करना जितना मैंने कर दिया है। ठीक है, देखो बाहर tan है, इसको सॉल्व कर लो। चलो मैं करा ही देता हूँ पूरा सवाल, हो सकता है आप कहीं अटक जाओ। तो tan इनवर्स देखो x की जगह पे क्या है 3/4 प्लस y की जगह पे क्या है 2/3 बटे 1 माइनस 3/4 और गुणे 2/3 एक्स वाई होता है ना, ये देखो एक्स वाई होता है नीचे x माइनस वाई, सॉरी माइनस 1 माइनस एक्स वाई, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर? देखो tan और ये tan इनवर्स हो गया। आप जब इसको हल करोगे तो 3 3 9 और 4 दूनी 8, तो 9 8 कितना हो गया 17, हाँ 17 हो गया बटे 12। और इसको देखो हल करोगे 3 से 3 घट गया 1/2, तो यहाँ से 1/2 आ गया ये, तो ये 1 माइनस 1/2। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अच्छा, ये देखो tan और ये tan इनवर्स, ये देखो 17/12 हो गया, ये बचा तुम्हारा 1/2। ठीक है, तो पहली गुणे 34 करो तो ये कट गया तुम्हारा 6, तो आंसर आ गया तुम्हारा tan और tan इनवर्स 17/6। ठीक है, ये चीज़ तुम्हारी हट जाएगी tan से, तो ये कितनी आएगी 17/6, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर? तो 17/6 इसका आंसर आ गया। आप इसको एक बार दोबारा देख लीजिए। ठीक है, दोबारा आप इसको आराम से देख लीजिएगा। तो हमारे सवाल देखो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब अगली एक्सरसाइज में हम और नए सूत्र के साथ आएंगे, आपके साथ में जुड़ेंगे और कुछ नए सूत्र बताएंगे, उससे संबंधित सवाल भी आपको बताए जाएंगे। चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, ओके बाय।